एक पेड़ जीवन का हमेशा वृक्षारोपण कीजिए और अपने घर के आसपास साफ सुथरा रखें। मेरे देशवासियों, स्वदेशी अपनाओ, भारत को महान बनाओ। मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। भारतवासियों से अपील है कि देश में चाइनीज आइटम सभी बहिष्कार करें और तरह तरह के त्यौहार भारत में आने वाला है, और जैसे कि राखी, भाई बहनों का प्यार, जिसमें राखी अत्यधिक मात्रा में चाइनीज राखी मिलता था, लेकिन अब मार्केट से बिल्कुल भी आप चाइनीज राखी ना खरीदें। प्लीज़ मेरे भाई बहनों, मेरे माताओं, आप सब दुकानों से कोई भी सामान खरीदने से पहले पूछो कि यह प्रोडक्ट सामान चाइनीज़ तो नहीं है। यदि चाइनीज़ है तो उसे बिल्कुल ना खरीदें, और अपने भारत से निर्मित, जब कहें कि भारत में ही यह निर्मित है, तभी ही इस प्रोडक्ट को खरीदें। कोई सामान और इसकी पुष्टि अत्यधिक मात्रा में कर लें, और यह भी भारत की निर्मित है या नहीं, यह पूर्ण रूप से जानकारी कर कर ही आप जो है सामान प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। हम आपसे एक विनती करते हैं कि आप एक सुई भी खरीदने जा रहे हैं तो पूछें कि यह चाइनीज है या भारत का। अगर भारत का है तभी आप परचेजिंग कीजिए, अन्यथा उसे छोड़ दीजिए। हम सब लोग चाइनीज सामान की बहिष्कार करें। जिस तरह से यह भारत में चाइनीज आइटम भेजकर वह लाखों अरबों करोड़ों रुपए कमाता था, उसी के चलते में आज जीडीपी उसकी कई गुना बढ़ी है। इसे देखते हुए वह अपने देश को, चीन को मजबूत कर रहा था। हम आपसे विनती करते हैं कि आप प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, सभी लोग चाइनीज सामान को बहिष्कार करो और अपने देश को मजबूत बनाओ। और देश को मजबूत बनाने के लिए आपका सम्मान, आपका खरीदारी, एक सुई भी आपके लिए वह महान बना सकता है भारत को। तो सामान मत खरीदो जो चाइनीज आइटम है। जिस तरह से चाइनीज सामान की गारंटी नहीं, उसी तरह से जो है चाइनीज आइटम भारत में उपयोग करने वालों की कोई भी गारंटी नहीं है। तो सभी लोग ध्यान से सुनिए और संकल्प लीजिए कि चाइनीज सामान पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, मेड इन भारत का ही सामान खरीदें। मेरे बहनों भाइयों, राखी का बंधन अब सामने आ रहा है, अगस्त में होगा, और आप सब सतर्क हो जाइए, जागरूक हो जाइए। सभी लोग सामान खरीदने से पहले, चाइनीज सामान खरीदने से पहले आप उससे भली भांति पूछें कि यह चाइना का है या भारत में ही इसका निर्माण किया गया है। यदि भारत में ही निर्माण किया गया है तभी ही आप उस प्रोडक्ट को खरीदें, अन्यथा उसे आप वहीं रख दें। और आप जो है राखी का एक बंधन, एक कच्चा धागा आप भाई को बांध दें, वही सबसे बड़ा राखी का प्यार है, वही राखी का बंधन है। राखी का यह मतलब नहीं कि आप उस सोने चांदी से आप भाई का हाथ से बांधें, वह मतलब नहीं। आपका सिर्फ यह मतलब है कि आप एक कच्चा धागा लेकर आप भाई का जो है हाथों में बांधते हैं, तो वो मजबूती के साथ रहता है और प्यारा भाई भाई बहनों का प्यार बना रहता है। यही संकल्प है। और सभी लोगों को आज जो है संकल्प लेना होगा कि कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो सबसे पहले आप भारत से निर्मित सामान ही खरीदें, और किसी देश का हो तभी आप खरीदें, अन्यथा चाइनीज सामान तो बिल्कुल भी आपको परचेजिंग नहीं करनी है। चाइनीज धागा तो आपको खरीदना ही नहीं है, क्योंकि इससे करोड़ों अरबों रुपए कमाकर जिस तरह से वह चीन का जो है अपना ग्रोथ कर रहा था, अपना जो है मजबूती कर रहा था, जीडीपी मजबूत कर रहा था, उसे देखते हुए आप जो है अपने भारत का सामान खरीदिए और अपने देश का जीडीपी मजबूत कीजिए। भारत सरकार जिस तरह से यह पहलू करते हुए 59 चाइनीज ऐप भारत में दफ़ा कर दिया, उसे देखते हुए आप जो है लगातार 59 भारत में जो है उसकी चाइनीज़ की ऐप चल रही थी, वह बिल्कुल भी भारत सरकार ने दफ़ा कर दिया, और यह स्वागत योग्य है। सभी लोगों को करोड़ों अरबों रुपए चाइनीज़ ऐप में ही चीन कमाता था, और भारत सरकार को अभिनंदन, स्वागत करता हूं कि इस तरह से कदम उठाने पर भारतवासियों की हित की रक्षा की है, सुरक्षा की है। और जो है आपको बताऊं कि जिस तरह से मोबाइल
और राखी और सभी भारत के लोग सभी सामान आप जो है चीनी सामान को बहिष्कार करें। हम यहीं तक। आप संकल्प लें और देश को महान बनाने के लिए आपकी सख्त ज़रूरत है और आप महान बना देंगे यदि आप चीनी आइटम आप जो है बहिष्कार कर रहे हैं तो। आपका आप अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।